हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और होप्स तो रख रहे हो ना, पॉजिटिव तो रह रहे हो ना? नहीं रह रहे हो? अरे रहना शुरू कर दो। पॉजिटिव सोचोगे, होप्स रखोगे, तब भी तो आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आपने वो सुना ही होगा ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, चाहे वो आपके लाइफ के किसी भी एरिया की बात कर रहे हो। ठीक है, एनीवेज बहुत हो गया मेरा ज्ञान। अभी हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं बता दूँ आपको, ये जो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, ये इसका टॉपिक पहले बता देती हूँ कि क्या कभी इन फ्यूचर आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। अगर कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही है तो इस प्रॉब्लम होने के पहले जैसा आपका रिश्ता था, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्या वैसा हो पाएगा कभी आपका रिश्ता, या फिर आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? इसी के ऊपर ये रीडिंग है। आई डोंट नो कितने लोगों को ऐसा टॉपिक पसंद आएगा, कितने लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आएगा, बट मैं करना चाहती थी। मुझे अंदर से ये आवाज़ आई कि पूजा तू इस बात पे रीडिंग कर दे, और मैंने कर दी। ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ पिक्चर रीडिंग है। आपको दो भी पिक्चर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये है पिक्चर नंबर 1 और ये है पिक्चर नंबर 2। इन्हीं दो पिक्चर्स में से आपको एक चूज़ करना है और मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए पिक्चर्स रखती हूँ मैं, इसके पीछे कोई मेरा उद्देश्य नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाट दैट्स कॉल्ड इन हिंदी, बट आई डोंट हैव एनी इंटेंशन रिगार्ड्स टू पुटिंग दिस पिक्चर। मुझे अच्छे लगे, मैंने रख दिया। ओके, सो आपको इन दो पिक्चर्स में से चूज़ करने हैं एंड आपने अपने टाइम स्टैम्प पे स्किप कर लेना है। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा नीचे और फर्स्ट कमेंट में। एंड लेट्स मूव टू द रीडिंग। देखते हैं कि क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइल नंबर 1, या जिन्होंने पिक नंबर 1 चूज़ किया था। देखते हैं कि क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा कभी वापस। क्या आप उन दिनों में वापस जा पाओगे और वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने पर्सन के साथ, जैसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका पहले हुआ करता था। सॉरी फॉर द नॉइज़, ये सामने वाले गार्डन से आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर। कौन अपना सर पीट रहा है, आई डोंट नो, तो इग्नोर करिए। ठीक है, मुझे गर्म हो रहा है तो मैंने ऊपर सामने की बालकनी ओपन रखी है और पर्दा लगा दिया है, तो आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसे हो पाएगा। मैं पहले सब कार्ड्स ही निकाल लेती हूँ और फिर बात करेंगे। मैं टाइम पास नहीं करना चाहती, मेरा भी और आपका भी। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, आई नो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। कर लो, वहाँ पे मैं कल मोस्ट प्रोबेबली लाइव सेशन करूँगी। वहाँ पे फ्री क्वेश्चन के आंसर्स दूँगी मैं, सिर्फ लाइव पे। हाँ, डीएम नहीं करना है मेरे को। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं हर इतने सारे डीएम का आंसर करूँगी? तो या ओके, कार्ड्स आए हैं डिसिपेटिंग, इम्पास, रिलीज। अब मैं कुछ ओरेकल निकालती हूँ। लेट्स सी क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। ओके, वाह, बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स निकल रहे हैं आज। राउंड एंड राउंड, ट्रुथ बी टोल्ड, चेंज इन द विंड, राउंड एंड राउंड, ट्रुथ बी टोल्ड। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको। अब निकालते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। देखते हैं कि क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। आई वॉन्ट 5 कार्ड्स। वन मोर, कम ऑन, आई वॉन्ट 1 मोर प्लीज़। 2 आए हैं, रख लेते हैं। ओके, सो मैं कार्ड्स को सेट कर देती हूँ। ये है एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द हायरोफेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, और ये है द जजमेंट, और ये है जो एक्स्ट्रा कार्ड आया था वो है द मून। ओके, मैं साइंस बता देती हूँ आपको, जो मुझे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं तो डजेंट मैटर। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा और पाइसिस। ओके, और एक कार्ड निकालते हैं फ्रॉम द ट्रू लव ओरेकल।
थोड़ी लंबी चौड़ी रीडिंग हो सकती है। अगर आप बोर हो रहे हो, चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न या जूस या और कुछ अगर आप चाहते हो तो लेके बैठ सकते हो। लुमिनोसिटी, ओके। और एक कार्ड निकालते हैं फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। आई नो थोड़ी लंबी चौड़े कार्ड्स मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखे हैं। नंबर 12 है यहाँ पे, द टेम्पल पाथ, ओके। बस इतने कार्ड्स हैं और कुछ नहीं निकालने वाली हूँ मैं। सो शुरुआत करते हैं, ओके। मैंने साइंस बता दिए हैं, कार्ड्स बता दिए हैं कौन से आए हैं। अब मैं सिर्फ बात करूँगी और आपको सुनना है। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि अभी आपकी फीलिंग है या आपके पर्सन की, ये आपको देखना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है, कहीं ना आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस रिश्ते में आप बस अटके हुए हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे मे बी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, मे बी रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, या कुछ तो है जो अटका हुआ सा आपको फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच इंटरेस्ट खो सा रहा है, ओके। अभी आपका है या आपके पर्सन का, ये आपको बेटर पता है। अगर आपका नहीं है तो फॉर श्योर आपके पर्सन की एनर्जी है ये। कोई तो है जिसका इंटरेस्ट कह लो या एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ज़्यादा, ओके। चीज़ें थोड़ी धुंधली सी हो रही है अभी आप दोनों के रिश्ते की। चीज़ें ख़त्म सी होने, लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार इट्स ओवर, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ओके। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को एज अ थर्ड पर्सन देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये रिश्ता, पहली बात तो दिल से बनाया गया था, क्या ये रिश्ता सच था या झूठ था, क्या वो सच में मुझसे प्यार करते थे या सिर्फ अट्रैक्शन था, क्या मैंने ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल दिए, क्या मुझे इतने एफ़र्ट्स नहीं डालने चाहिए थे। तो बहुत सवाल जवाब चल रहे हैं किसी के मन में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, यू फील लॉस्ट, लाइक आप नम फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस रिश्ते में कम्युनिकेशन की। इस रिश्ते में मे बी कोई है जो बहुत डाउट्स लेके बैठा है दिमाग में, इनसिक्योरिटी भरी है दिमाग में, डर बैठा है किसी बात का, फियर, इनसिक्योरिटी, परेशानी, स्ट्रेस, बहुत सी चीज़ें ना जगल कर रहे हैं। कोई तो है यहाँ पे, ये आप हो या आपके पर्सन है, दैट आई डोंट नो, बट समवन इज़ नॉट वेरी श्योर कि यार क्या, व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, ओके। एंड इस डर को, इस फियर को, इस गुस्से को आपको रिलीज़ करना है। ये एडवाइस है आपके लिए कि अगर ये आप फील कर रहे हो, अगर आपके पर्सन फील कर रहे हैं, इट्स देयर, उनका वो कॉल है। लेकिन अगर आप ये फील कर रहे हो, गुस्सा, परेशानी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ एक साथ, रिलीज़ इट। कोई पास्ट एक्सपीरियंस, रिलीज़ इट। उसका अभी से कोई लेना देना नहीं। इट वॉज अ पास्ट एंड इट इज़ कॉल्ड अ पास्ट फॉर अ मैटर, राइट। हो गया वो, छोड़ दो उस चीज़ को। अगर आपके पर्सन की फीलिंग की बात की जाए, आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ओके। वो अभी भी जब भी आपको देखते हैं या आपकी आवाज़ सुनते हैं या इवन आपका कोई पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, दे फॉल इन लव विथ यू ऑल ओवर अगेन। उनको आपकी इनोसेंस, आपकी ब्यूटीफुल फेस, आपकी ब्यूटीफुल आँखें, आपकी ब्यूटीफुल लिप्स बहुत पसंद है। वो आपके अंदर, आपके बाहर ही आपको ब्यूटीफुल नहीं समझते, दे सी यू एज अ ब्यूटीफुल पर्सन ओवरऑल। उनको आपके जैसा पर्सन शायद ही कभी मिला है और कभी मिल पाएगा। दे कांट रिप्लेस यू, चाहे उन्होंने ट्राई किया भी हो पास्ट में, दे कांट रिप्लेस यू। दूसरी चीज़ व्हाट आई सी हियर इज़, मुझे आप दोनों की सिचुएशन आगे जाके बहुत क्लियरली बदलते हुए दिख रही है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते में। क्वाइट पॉसिबल मार्च में ही शुरू हो गए होंगे कुछ हिंट्स या कुछ ग्रीन सिग्नल आपको मिलना शुरू हो गया होगा इस रिश्ते में। कुछ बेटर सिचुएशन होते हुए शुरू हो गई होगी एंड कुछ बदलाव आए हैं इस रिश्ते में, आप में और आप दोनों के, या फिर आने वाले हैं मे बी इन द नेक्स्ट 3 months। देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आगे जाके ये रिश्ता बेटर होने के। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों बस एक दूसरे के साथ गोल गोल चक्कर में घूम रहे हो। ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई है, ना आप उनको छोड़ पाते हो ना वो आपको छोड़ पाते हैं। सो इट नेवर एंड्स, इट गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि ज़रूरत है बात करने की
और अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस हाउ दे फील, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्चाई, उनके दिल की गहराई आपको समझ में आ जाएगी। बहुत जल्द ये पर्सन में भी आपको अपने फीलिंग्स भी बताए, मे बी इन मे मंथ, किसी किसी के लिए मुझे मे मंथ में लग रहा है, और इन अप्रैल ऑल्सो काफ़ी लोगों के लिए। अब बात करते हैं, कुछ डीप टॉक करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको अभी भी, भले ही वो दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, डजेंट मैटर, ये पर्सन मिस काफ़ी करते हैं आपको, पसंद काफ़ी करते हैं आपसे, प्यार काफ़ी करते हैं। एंड देयर इज़ 100% चांस आप दोनों जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप दोनों का एक होने के चांसेस, एक नई बिगनिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये भी देख रही हूँ, अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वो ट्रस्ट इश्यूज़ आगे जाके नहीं होंगे। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का रिश्ता यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ या इस रिश्ते के फ्यूचर पे ही ट्रस्ट ना होने की वजह से ख़राब हुआ है। मैनी ऑफ यू कमिटमेंट इश्यूज़ था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन को गाइड किया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम एंजल्स, कि ये इस रिश्ते के ऊपर काम करे और इस रिश्ते को ठीक करे। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रीयूनाइट इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, या उससे पहले। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए है, और आपके ख्यालों में ये 24 घंटे होते हैं। दे फाइंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इन योर थॉट्स। ये अपने आप को आपके थॉट्स में बंधा हुआ पाते हैं। बहुत बहुत वक्त ऐसा हो जाता है कि खो जाते हैं आपके थॉट्स में। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जैसे मैंने बोला 2 महीनों में आगे, मई महीने से पहले आप इनके साथ रीयूनाइट करोगे। सो ये रिश्ता वापस पहले जैसे शुरू होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इवन बेटर देन दैट, ठीक है। और आप सही पर्सन के साथ हो, सही रिश्ते में और सही वक्त पे हो। डोंट वरी, जो भी सिचुएशन है इट्स टेम्पररी, कुछ समय के लिए है ये सब। दे लव यू, ओके, एंड इट्स गोइंग टू रीस्टार्ट। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे और एक और मौका आपको मिलेगा। ब्यूटिफुल आया है रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अब हम देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल अट्रैक्शन। सो जैसे मैंने आपको बोला, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। नेक्स्ट है कैन नॉट फॉरगेट यू, तो ये आपको नहीं भूल पाएंगे या नहीं भूल पा रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम विल रिवील, तो जो कुछ भी है आप दोनों के बीच या होने वाला है, वक्त उसको रिवील कर देगा। नेक्स्ट है नीड स्पेस, तो मे बी ये पर्सन कुछ स्पेस चाह रहे हैं या चाहते थे इन पास्ट। नेक्स्ट है डिवाइन टाइम, तो डिवाइन टाइम आ गया है फॉर मेनी ऑफ यू, योर डिवाइन टाइम हैज़ कम। और लास्ट मैसेज है जस्ट फ्रेंड्स। हो सकता है आप दोनों से फ्रेंड्स थे एंड फ्रेंडशिप के बाद ये रिश्ता आगे बढ़ा है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 चूज़ किया था या ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। क्या है चांस आपका रिश्ता आगे बढ़ने के लिए और पहले जैसा होने के लिए? लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। मैं पहले कार्ड्स लगा लेती हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई, मैं कल वहाँ पे एक Q&A सेशन करूँगी लाइव आके। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करिए। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। लेट्स स्टार्ट। डेस्टिनी कार्ड्स नहीं भी दिख रहे, डजेंट मैटर, रीड मैं करने वाली हूँ। ग्रोथ एंड विजडम विथ मिरेकल। तो ये है कुछ कार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ विजडम ऑफ ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ये गिर रहा है, इसको थोड़ा सा लगा देते हैं। ओके, क्या इस रिश्ते के आगे बढ़ने के चांसेस है? पहला कार्ड है यहाँ पे ब्लेस्ड। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। चॉपवुड, नंबर 42, नंबर 22, हो सकता है आपको नंबर 22 ज़्यादा दिख रहा हो इस वक्त। एंड ऑब्जर्वर नंबर 49। ओके, ये डेट्स में भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 22 है, ये डेट में भी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं। लेट्स यूज़ दी ट्रू लव ओरेकल। एक कार्ड निकालते हैं।
ओके, सेरेंडिपिटी, ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। पिक नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, टैरो के थ्रू भी कुछ देख लेते हैं, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सैजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सैजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे, और एक प्लीज़। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। कुछ एनर्जी ओरेकल से भी एक कार्ड निकालती हूँ मैं, लेट्स सी। द सन। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब बेस्ट मुझे ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स लगे हैं अभी तक। ओके, बात करते हैं कि क्या इस रिश्ते की चांस बनते हैं कि ये रिश्ता पहले जैसे हो पाएगा। येस, अ बिग येस। देखिए, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो, नॉट जस्ट बिकॉज ये कोइंसिडेंस है, बट आप एक दूसरे के डेस्टिनी में थे। आपका मिलना तय था, आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, एंड यू बोथ लव ईच अदर। और आप ये जानते हो कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, आप इस रिश्ते के सीरियसनेस को जानते हो, समझते हो। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के आगे बढ़ने के और ग्रो करने के चांसेस है। ओके, मुझे ये रिश्ता आगे जाकर बहुत ही बेहतर होते हुए दिख रहा है, मतलब पहले से भी कई हद तक बेहतर होते हुए दिख रहा है। इवन मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी आप दोनों जाते हुए दिख रहे हो, लाइक शादी, ठीक है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे रिश्ता आगे ग्रो होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को उनके अंदर का विजडम कह लो, या उनके अंदर एक आवाज़ है जो उनको हमेशा गाइड करती है कि ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और आपके पास भी एक वॉइस है जो आपको गाइड करती है कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है। यू बोथ आर बीइंग गाइडेड। आप दोनों किसी इत्तेफाक से नहीं मिले हो, आपका एक दूसरे के लाइफ में आना वॉज रिटन, ओके, वॉज इन योर डेस्टिनी, आपके फेट में था। कहीं ना कहीं अगर आपको ये रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ख़त्म ही था, इसमें कोई चांस नहीं है। आई नो अभी भी काफ़ी लोग मन में यही सोच रहे हैं कि नहीं यार, मैं तो यूं ही ये रीडिंग देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मुझे पता है वो नहीं आने वाला है। मिरेकल्स होते हैं मेरी जान, मिरेकल्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना। मैंने शुरुआत में क्या कहा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। जब आप अंदर से उम्मीद रखते हो, पॉजिटिव सोचते हो ना, तब वो यूनिवर्स के लिए कमांड होता है और वही होने लगता है आपके लाइफ में। तो आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। कमिंग टू योर, आपके पर्सन को आपके अंदर एक इनोसेंस दिखता है, एक विश्वास वो कर पाते हैं आप पे, और ट्रस्ट है उनको, नेवर एंडिंग, नेवर ब्रोकन ट्रस्ट जो वो आप पे करते हैं। एंड देखिए, प्यार अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से ही हमें मिलता है। जहाँ पे हमने विश्वास ही खो दिया हो, वहाँ से भी हमें प्यार ही मिलता है। यूनिवर्स जस्ट गिव्स अस लव, एंड कहीं ना कहीं आपको भी मिराक्युलसली आपका प्यार वापस मिलेगा, और बेटर देन एवर, लाइक पहले से भी कई गुना अच्छा आपको इस रिश्ते में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखेंगे, जो शायद ही आपने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस किए हो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा आगे जाके कि वो कितना ब्लेस्ड है आपको पाके। मे बी ये पहले भी फील करते हो कि वो आपको अपने लाइफ में पाके हाउ ब्लेस्ड दे आर, ठीक है। यू बोथ आर ब्लेस्ड विथ ईच अदर। जैसे किसी कोई हमें दुआ देता है, वैसे ही यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग के रूप में इस पर्सन को दिया है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ नीड ऑफ, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, प्यार है, सब कुछ है, बट समथिंग इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप। उसी पे आपको काम करना है। अब ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसी के लिए हो सकता है आप एक दूसरे को मे बी उस लेवल पे समझ नहीं पाते हो, किसी के लिए कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, किसी के लिए कमिटमेंट इशू हो सकता है। इट्स टाइम टू, हर वो चीज़ जो आपके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, चॉप इट आउट ऑफ योर लाइफ। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर सिंपल सी बात, आपको विश्वास ही नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ये एक डाउट है, राइट। इस डाउट को ख़त्म कर दो, ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, पहली बात तो राइट नाउ
दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, वो देख रहे हैं आपको, मे बी स्पाई कर रहे हैं एंड यू इवन डोंट नो अबाउट दैट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं इस रिश्ते से, आपसे, इस रिश्ते के फ्यूचर से, एंड दे रियली लव यू। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे मैंने बोला कि कुछ प्लान कर रहे हैं इस पर्सन के आपको लेके, बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स है, ये बहुत आगे का सोचते हैं। ओके, और मे बी अभी आपका बात नहीं सुन रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ इनको ऑफ़र कर रहे हो, वो उस चीज़ को भी डिनाई कर रहे हैं। इट्स जस्ट फॉर, इट्स टेम्पररी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये टेम्पररी सिचुएशन है। किसी के लिए इन अप्रैल बहुत मेजर चेंजेस आप देखोगे अपने लव लाइफ में, एंड फॉर दिस ये पर्सन काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, मे बी 2 महीनों से। मुझे ये पर्सन बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं आपके बारे में, दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, आपके लिए बहुत पैशन है इस पर्सन के अंदर, बहुत प्यार है, एंड वो आपके लिए हर सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं। ओके, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे और कोई इशू हो, ये पर्सन आपके लिए हर लेवल पे फाइट कर सकते हैं, एंड दे रियली वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सन कुछ कम्युनिकेशन करेंगे आपसे आने वाले टाइम में, और कुछ बात क्लियर करेंगे आपसे, चाहे वो उनके साइड से उनको कुछ क्लैरिफिकेशन देना था या आपके साइड से कुछ सुनना था। दे वॉन्ट टू हियर इट बाय हुक और बाय क्रुक, और वो आपके लिए लड़ेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, और दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। फॉर मैनी ऑफ यू, आई थिंक आप दोनों वो नॉट कम्युनिकेटिंग, बात नहीं हो रही थी आप दोनों की, बहुत ही जल्दी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, एंड द ओवरऑल एनर्जी इज़ द सन विच इज़ अ वेरी ब्राइट ब्यूटीफुल एनर्जी। इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ मौका मिलने वाला है वापस। ओके, सो डोंट वरी, अप्रैल इज़ गोइंग टू बी द मंथ फॉर यू, डोंट वरी। ओके, चलिए अभी कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। सो फार अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मुझे मिलना है तुमसे, तो इस पर्सन को आपसे मिलना है, दे वांट टू मीट यू, फॉरगिव मी, तो ये आपकी माफ़ी मांग रहे हैं, दे वांट यू टू फॉरगिव देम। नेक्स्ट है वी आर श्योरली मेंट टू बी, तो ये जानते हैं, दे वेरी श्योर कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नेक्स्ट है तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो, सो यू आर वेरी क्लोज टू दिस पर्सनस हार्ट। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज़, तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और करना भी चाहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल अट्रैक्शन, सो दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, इनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए। एंड द लास्ट लव स्क्रोल इज़ विश कम ट्रू, तो आपकी विश है ना इस पर्सन के साथ रहने की, शादी करने की, लॉन्ग टर्म रहने की, इट्स गोइंग टू बी फुलफिल। सो दिस वॉज इट। अगर सो फार आपसे रेजोनेट हुई है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।